हाँ, क्लास 10th का साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग जाने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये आखिर में केमिकल रिएक्शन है क्या। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन जैसे देख लो, अगर तुम एक ये कागज है मान लो, या मैग्नीशियम का रिबन है, आग में जला दो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। जो हम लोग खाते हैं चावल दाल जो भी, ठीक है, वो जो डाइजेशन हुआ वो भी केमिकल रिएक्शन ही हुआ। ठीक है, तो हाँ, जैसे कहीं भी अगर टेम्परेचर चेंज हो गया या कोई गैस निकल रहा है, ठीक है, या किसी का स्टेट चेंज हो गया, वो क्या हो गया कि पता चलेगा, हाँ, या कलर चेंज हो गया, तो वो सब क्या, इससे देख करके पता चलता है अच्छा केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ ये पता कैसे चलेगा, तो ये सब चीजों से पता चलेगा। चेंज इन कलर, या तो कलर में कुछ चेंज आ जाए, पहले कुछ और कलर था बाद में कुछ और कलर हो जाए, या चेंज इन स्टेट, कोई स्टेट चेंज हो जाए, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो जाए, या इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है, या एवोल्यूशन ऑफ, या कोई गैस उससे निकल रहा हो। ठीक है, और कोई होता है चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या किसी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म, पीपीटी, प्रेसिपिटेट भी किसी किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी दिखता है, ठीक है, तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो गया। या तो कलर चेंज हो जाए, ठीक है, या तो स्टेट चेंज हो जाए, पहले मान लो सॉलिड में था गैस में हो गया, कुछ चेंज हो गया, टेम्परेचर घट या बढ़ जाए, ठीक है, या किसी से अगर कोई गैस रिवॉल्व निकल रहा है, CO2 या H2, समझ रहे ना, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये सब अगर दिख जाए तो समझ आना केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आता है कि अब ये केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो इक्वेशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए इक्वेशन क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये जो केमिकल रिएक्शन अगर हुआ तो उसको रिप्रेजेंट जिस तरीके से करेंगे उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मान लो कि जैसे देखो H2 है, हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, ये दोनों अगर कंबाइन किया तो सुना होगा कि H2O बनाया। ठीक है, और ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस फेज में होता है, पीछे नीचे थोड़ा सा G लिख देते हैं। अगर O2 है ये भी गैसियस फेज में है तो G लिख देते हैं। ये जो H2O है ये लिक्विड फेज में है तो L लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, L लिख देते हैं। साथ में इसी चैप्टर में हम लोग को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी देखना है, तो बैलेंसिंग किस तरह से करते हैं थोड़ा अभी थोड़ा सा आगे चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे देखो इस साइड में कितना हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन, टू ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन तो इधर 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 ही है। तो अगर इसके आगे में हम 2 लगा दें तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया सौरभ, 2 2 या 4 हो गया। ठीक है, अब इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, इसके आगे भी हम आगे ही लगा सकते हैं, यहाँ पीछे नहीं लगा सकते हैं। 2 आगे लगा दिए तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी, और 2 2 ये भी हाइड्रोजन भी 4। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किए हैं ये हो गया केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। और रिएक्शन अब पता कैसे चलेगा सर ये रिएक्शन हुआ या नहीं, तो देखो क्या हुआ, इधर जो है ये क्या था, गैसियस फेज में है, गैस स्टेट में है, ये भी क्या है, गैसियस फेज में है।
और ये देखो क्या है, लिक्विड फेज में हो गया। तो क्या देखो यहाँ ये वाला है चेंज इन स्टेट, गैस गैस था और बन गया लिक्विड, तो स्टेट चेंज हो गया ना। तो हम बोले थे इसमें से कोई कुछ भी हो जाए समझ जाना क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें चेंज इन स्टेट, किससे चेंज, किससे हुआ, गैसियस से किसमें, लिक्विड में चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है, गैसियस से लिक्विड में चेंज हो गया। तो अगर ऐसा कुछ चेंजेस नजर आ जाए तो समझ जाना क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब इसी में आता है ना कि वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है, केमिकल इक्वेशन इन वर्ड। तो जैसे ये हाइड्रोजन है, ऐसा लिख दो, हाइड्रोजन प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन, मिल करके क्या बना दिया, वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, वाटर, ठीक। तो ये क्या वर्ड में इसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन उतना क्या आप यहीं पे देख लेते हैं। होता क्या है कि देखो एक एरो इस तरह से लगाना है बीच में, इधर वाले, चलो उसको अच्छा से बताएं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये सब क्या होता है वो सब बताएंगे। इसको क्या नोट करना है क्या, है? नोट कर लो तो हाँ, केमिकल इक्वेशन, एक ऐसे रिएक्शन देखो जैसे कि जिंक प्लस कॉपर प्लस सल्फेट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया अगर, ठीक है, तो बना लिया क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब सुनना, इसी को सिंबल में अगर हम रिप्रेजेंट करें, जिंक को Zn से करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से, और जिंक सल्फेट बनाता है तो ZnSO4 प्लस H2। अब सुनना, केमिकल इक्वेशन को आगे है कि किस तरह इंडिकेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो देखो इधर वाला जो पार्ट होगा, एक बीच में एरो लगाते हैं, ये वाला एरो के इधर वाला जो पार्ट होगा ना, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के बाद, इसके कॉम्बिनेशन के बाद जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, न्यू कंपाउंड बोल लो या न्यू प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, और ये क्या है, रिएक्टेंट, जो कंबाइन किया, मोर देन 2 कंपाउंड बोल लो या जो भी कंबाइन किया, ठीक है। अब देखो ये तो पहले समझ गया ना कि प्रोडक्ट के इस साइड और रिएक्टेंट ये साइड, बीच में एक एरो लगा देते हैं। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जिंक ये सॉलिड फेज में है या लिक्विड या गैसियस, वो फेज लिखना है इसके नीचे, जैसे जिंक सॉलिड है S लिख देना है, ठीक है। ये H2SO4 लिक्विड में होता है तो L लिख देना है, ZnSO4 ये भी L लिख देना है, H2 ये गैसियस फेज में होगा G लिख देना है, ठीक है। तो ये स्टेट बता रहा है कि लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैसियस फेज में है। बात समझ में आ रहा है कुछ, बोलो। यस सर, रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसी में हम लोगों को पढ़ना है, एक पढ़ना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक अनबैलेंस्ड और एक बैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि रिएक्टेंट में जितना एटम होगा, ठीक है, उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट में। समझ गए बात। तो अभी तो हम लोग 10th में हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं बैलेंसिंग, जब 11th में जाएंगे तो
दो मेथड वहां पे यूज होगा, एक ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक ना, आयंस फॉर्म मेथड, वो 11th में पढ़ना है। अभी बस इतना हीट एंड ट्रायल देखो। हीट एंड ट्रायल मतलब खुद से देखेंगे इधर कितना जिंक तो 1, इधर कितना जिंक तो 1, समझ रहा ना, इधर कितना हाइड्रोजन 2, इधर कितना हाइड्रोजन 2, इधर कितना सल्फर 1, यहाँ पे 1, कितना ऑक्सीजन 4, इसमें 4, तो ये बैलेंस्ड है। अगर 1 2 आगे पीछे रहता तो 2 3 मल्टीप्लाई करके हम लोग बैलेंस करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है बात, ठीक है। तो ये देखो, ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जितना रिएक्टेंट में है एटम उतना ही प्रोडक्ट में है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अब अगर अनबैलेंस होता है, जैसे कि देखो एक रिएक्शन यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर, जैसे H2 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाया था H2O। अब इसमें देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, समझ गया। अच्छा पहले बैठो, कैसे बैठा हुआ है, अच्छा से बैठो, टाइट है, हाँ कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो अब देखो रिएक्टेंट में जितना है एटम उतना तो इसमें प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और जैसे इसमें जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड और बैलेंस समझ में आ गया, क्या होता है अनबैलेंस, आकाश, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो सर रिएक्शन मिल्क H2 प्लस O2। हाँ सौरभ बताओ। अनबैलेंस सर वो जो इक्वल नहीं होता, क्या चीज, रिएक्शन, क्या चीज इक्वल नहीं होता? रिएक्शन आइटम जो एटम, जैसे इधर 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो जितना एटम रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। बताओ कपिल क्या होगा, क्या क्या बोलते हैं, बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस्ड वो होता है जिसमें हाँ बराबर के वो एटम नहीं होते, हाँ, और बैलेंस्ड वो जिसमें बराबर का एटम हाँ बराबर के। ठीक है, पता चल गया अंशु, पता चला है? हाँ इसको नोट करना है, यस सर। थोड़ा सा नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस करेंगे। इस चैप्टर का हर एक चीज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, तो बीच में आ गया बैलेंसिंग, तो इसको अच्छे से सीख ही लेना हम लोगों को, ठीक है। यस तो देख लो, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे लिखे हुए रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले एक दो तो हम बताएंगे रिएक्शन, जैसे तुमको एक दो लिख देते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है Na+O2 रिएक्ट करके बना दिया Na2O, नाम भी याद रख रहे हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सर हमें आप एक बार ये Na2 क्या होते हैं सब लिखवा देना एक बार, ठीक ठीक, लिखवा रखा, क्योंकि सर ये तो देखो O2 हो गया, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सब हम लिखवा देते हैं, HCl इसी चैप्टर में अभी जस्ट हम लिखवाने वाले हैं, टेंशन ना लो। क्योंकि वो तो छोटे कुछ तो 8-10 याद अभी है, जस्ट हम समझ गए, अभी जस्ट लिखवाते हैं, रुको तो। वेट सौरभ, प्लीज वेट। फिर वो रहेगा ना सर, तो बैठे बैठे याद भी करते रहेंगे उसे। हाँ जस्ट लगता है इससे पहले वही करवा दें क्या? करवा दो सर, रिएक्शन याद कर लेंगे तो जब इतना थोड़ा करवा के फिर करवाते हैं, क्योंकि सर रिएक्शन याद रहेगा तो हमें H2O2 लिखा है, अपने पढ़ने में भी इजी हो जाएगा, फिर हम आंसर भी जल्दी हो पाएगा। ठीक ठीक, हम अभी जस्ट करवाते हैं। BSO4 पेपर में ऐसा ना 9th में K2SO4 जस्ट 3 अब लिख दिए, इसको करके फिर करेंगे हम और चीज। अब देखो यहाँ पे Na मींस सोडियम, हाँ O2 मींस ऑक्सीजन, ये सब पता है। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, मतलब उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग बैलेंस किस तरह करेंगे थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर बाद में करेंगे। अब यहाँ पे सोडियम कितना है? Na 1 है, एक है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक है। तो देखो अगर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा दिए तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो आगे अगर लिख दिए ना तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया, और इसके नीचे देखो 2 और यहाँ पे 2 जा मल्टीप्लाई होकर 4 Na हो गया, सोडियम हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। अब देखो ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना? 1, यहाँ पे सोडियम 2 4 2 4 यहाँ पे लगा दिए 4। अब ये बैलेंस हो गया, देखो 4 सोडियम 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन
दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन है यहाँ पे। हाँ सर। बोलो इसमें देखो H2 क्या दो, हम तो हाइड्रोजन दो, यहाँ भी हाइड्रोजन दो दो, ऑक्सीजन दो दो, इधर का ऑक्सीजन कितना, दो और एक तीन। तीन, बात गड़बड़ हो गया। तो क्या करें, यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 2 2 चार 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 2। अगर हम फिर से 2 लगा दें तो ऐसे ही मन से हीट एंड ट्रायल 2 3 ऐसे पुट करते करते करेंगे तो 2। अब यहाँ पे 2 कर दिया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 जा 4, इधर 2 और 2 4। अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है 4 हाइड्रोजन, इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। अब बात बन गया, दोनों इक्वल इक्वल हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर भी हो गया 4 हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन भी 4, इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। बोलो ये पता चल गया, ठीक है। अब ये देखो बेरियम Ba कितना इधर है, लिखना बाद में सौरभ, पहले देखो Ba बेरियम एक, इधर बेरियम एक, कोई दिक्कत नहीं। Cl2 मतलब Cl दो, इधर Cl एक, लगा दे 2, लगा दिए 2 Cl। अब सल्फर कितना, चार यहाँ S अकेला है, 0 O के नीचे 4 लगा हुआ है, सल्फर एक है, सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना 2, इधर हाइड्रोजन 2। तो इसी तरीके से 2 3 पुट करके हम लोग बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा पता चला क्या तुम लोगों को, बोलो ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लो, फिर हम फॉर्मूला पहले बताते हैं कि ये सब फॉर्मूला है कैसे बनता है क्या, जो कि 9th में पढ़ना था। तो फिर से बैलेंसिंग पे आएंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा ग्रुप करके सीख लेते हैं, पहले फॉर्मूला बनाना, पहले इसको जल्दी से नोट करो। चलिए देखिए फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं वो पहले देख लो। केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, 9th में पढ़ना था। अब देखो यहाँ पे आयंस, अब OH माइनस आयन, सुनो तो अब आयंस किसको बोलते हैं वो देख लो पहले। आयंस क्या होता है, ऐसे प्लस वाला, प्लस और माइनस चार्ज हो, आयंस कैटायंस माइनस होता है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे आयंस जो है ये 2 कैटेगरी में है, एक है कैटायन और एक है एनायन। एनायन, सॉरी गलती से निकल गया। एनायन पे माइनस होता है और कैटायन पे प्लस होता है, ठीक है। अब ये जान लो कि प्लस क्यों होता है। तो कैटायन जो होगा वो मेनली क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। अब कैटायन बनता कैसे है, तो मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 प्लस, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 प्लस, समझ रहा है, 3 किया तो 3 प्लस। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे सोडियम है, देखो यहाँ पे डिटेल में समझ लो थोड़ा। जैसे सोडियम है तो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात करते हैं तो 281, ठीक है। तो हर एक जो भी एलिमेंट है ना वो चाहता है ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए ताकि स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, 18 ग्रुप में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ठीक है। वो सब इनर्ट गैस है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, मतलब वो बोलते हैं कि बहुत हाईली स्टेबल है। तो सबका इच्छा होता है कि हम भी स्टेबल हो जाएं, अपना घर हो, जिस तरह लोग सोचते हैं हम यहाँ पे हैं, सब लोग सोचता है कि अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, आराम से जिंदगी जिए, स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। वही बात ये सब भी चाहता है कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट हो जाए। अब सुनना कि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 होने के लिए या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो बचेगा बाहर में 8। बात समझ में आ रहा है क्या बोले, या तो ये बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब सुनना यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो 100 पूरा करना चाह रहा, अगर टारगेट है तो 99 रुपया तुमको लेना पड़ेगा। लेकिन मान लो तुम्हारे पास 99 रुपया है, तो समझ रहा है ना, तो 1 रुपया आराम से आ जाएगा। तो वही बात यहाँ भी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन है
7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। कोई 7 इलेक्ट्रॉन देना समझ रहा है ना, थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये क्या करता है, अपना एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एनर्जी गेन करके। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकालेगा, तो ये बना लिया Na+, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस, सिंगल प्लस। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8, क्यों, क्योंकि 1 तो बाहर निकल चुका है। ठीक है, ये 2 और 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, समझ रहे बात ना, इसलिए ये ऐसा करना चाहा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसी दूसरे को दे देगा और कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा, तो बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में, पहले ये देख लो। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि ले लें मैग्नीशियम का, इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2, 8 और 2, देखो 8, 2, 10, 2, 12। अब इसके आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब या तो ये 2 लूज करे या किसी से ले, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम पे +2, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8। बात समझ में आया कि नहीं, क्या हो जाएगा, 2, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, अब आते हैं एनायन के बारे में। ये थोड़ा सा समझ में आया क्या, कैटायन किसको बोलेंगे, क्या कपिल, करवा क्या है? अभी सब, हाँ देखिए, अब तक तो हम चले जाते हैं, बस ये वाला नहीं है वैसे। अब आराम से देखो। अब हाँ, तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे कि क्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। अब ये देखो 7 है, अब ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, और ध्यान से सुनना, स्टार्ट हो गया तो बस 7 है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए 8 पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, मान लो ये लूज किया तो ये गेन करेगा। ठीक है, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ऑक्टेट पूरा हो गया, समझ रहे ना। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सिंगल माइनस। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2, 6। ठीक है, अब ये देखो आउटर मोस्ट कितना है, 6। अब ये 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 माइनस लिख दिया इस पे। अब इसका क्या हो गया, 2 और 8 बन गया, समझ रहे बात ना। तो अगर माइनस आया तो एनायन, प्लस आया तो कैटायन। अब कैटायन बना कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, एनायन बना कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। बात समझ में आ गया। चलो सर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कितना कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसको नोट करना है, कर लिया, नोट कर लिया सर, करा पूरा है, आप कर लिया ना? फॉर्मूला लिख दो बस। ठीक है, अब सर फॉर्मूला लिखो, AlCl सर कोई कहना है, K2SO। हाँ भाई, तले पकड़ा नहीं। ये रखना होगा इसकी बस आते हैं मेन पॉइंट पे, जो 9th में थोड़ा सा पढ़ना तो वो देख लो। 9th में सर हमने कुछ नहीं पढ़ा है। बस देख लो ना, वही बताते हैं, कैटायन, और 11th में पढ़ेंगे। और देखो एनायन, और 10वीं पास करनी है। बस आगे देख लो कैटायन और एनायन। तो जैसे कुछ कहा है, जैसे देखो Na पे सिंगल प्लस होता है, ये क्या है, सोडियम आयन, सोडियम। नाम लिखना पड़ेगा क्या, सर वही तो कह रहा हूँ, और आपको डॉक्टर पढ़ाने क्या से- कह रहे हैं सर? Na क्या होता है, सोडियम होता है। हाँ, H2O, ये सबके नाम लिखवा दो सर। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाँ। होता है। सोडियम, देखो देखो सोडियम Na प्लस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg पे +2, सीसीटीवी लगवा लो कोने में। एल्यूमिनियम, हाँ सर, यही तो कह रहे थे सर लिखने आप। हाँ, Al+3, जिंक। सर एक बार हैप्पी हो गया ओए भाई, हाँ भाई, वीडियो सबके मम्मी पापा के पास भी जाता है, ठीक ना, तुमसे पहले तुम तो स्कूल चले जाते हो और देखेंगे यही सब बात, सुनेंगे तुम्हारे पापा मम्मी तो समझेंगे। Zn+2, देखो इधर, इसी तरह से एक अभी आता लड़का 8th क्लास वाला, वो कुछ बोल रहा था, वीडियो बना उसको भेज दिए, मम्मी का फोन आता है, सर कौन अरे सा? देखो, चश्मे वाला। अब देखो यहाँ पे जिंक Zn+2, हाँ यही तो Fe+2। अब आयरन 2 तरीके का है, Fe+2 और Fe+3। +2 वाले को बोलते हैं फेरिक, +2 वाले कम वाले को बोलते हैं अस लगाते हैं तो फेरस, फेरस, और ज्यादा वाले को फेरिक, ज्यादा वाले को
फेरिक अगर चार्ज देखो +3 है तो इक लगाना है फेरिक, +2 है कम वाले को फेरस। इसी तरह से होता है Cu+ और एक होता है Cu+2, कम वाला ये +1 है, ये +2 चार्ज है, इसमें लगाएगा Q+, और ज्यादा वाला को क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। ठीक है, अभी और इसमें इस कैटेगरी में आएगा, अभी और आएगा, जैसे कि लिखते हैं, अभी इतना पहले नोट करो या इस साइड में लिख दें, लिख दो सर, लिख दो, हाँ लिख ला के नक्की करो। जैसे कि Ba+, चलो यहाँ ही लिख देते हैं इधर, कैटायन का ही सारा ये सब आ रहा है, कैटायन में ही आ रहा है। इससे क्या एक यूज होगा बेरियम, इसको लिखते हैं Ba+2। ठीक है, इसके और अलावा तुम लोगों को यूज होगा 10th में क्या क्या, बस इधर ही देखना है। कैल्शियम, Ca+2, सोडियम, पोटेशियम होता है K+, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का तो क्या होता है? स्ट्रोंशियम, रुबिडियम, ये क्या लिखा है? एल्युमिनियम, हाँ Cu कहाँ पे, कॉपर, Cu+, अच्छा कॉपर, हाँ Q+ होता है, ये क्यूप्रिक होता है। ठीक ना, लगभग आयरन में लिख दिए, लगभग इतना यूज होगा तुम लोगों को। ठीक है, 10th क्लास में लगभग इतना यूज होगा। हाँ, एक चीज और आता है Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर, Ag+। ठीक है, अर्जेंटम इसका लैटिन नेम है, सिल्वर। सोडियम है इसका लैटिन नेम, नेट्रियम। चलिए, इतना यूज होगा आपको। क्या बोलते हैं, एक लेड यूज होता है, लेड, LEAD, लेड, इसको बोलते हैं Pb, इस पे भी +2 होता है, और एक और होता है Pb+4, एक होता है प्लम्बस, इसको बोलते हैं प्लम्बस, इसे बोलते हैं प्लम्बिक, प्लम्बिक। इतना ही यूज होगा भाई कैटायन। अभी एनायन भी लिखते हैं, इसको पहले नोट करो जल्दी से। इधर वाला नोट किया क्या, उधर वाला? हाँ चलिए इसको मिटा देते हैं फिर। सर मैंने इधर किया कर क्या था, जल्दी करो। सर मेरे को नहीं पता। सर आज के लिए बहुत है, आने में मेरे को लग जाएगा आधा घंटा। हाँ, एनायन का देखो, थोड़ा सा वो देख लो एनायन का। भाई एनायन का थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर चले जाना। ठीक है, फिर पार्टी भी देंगे, टेंशन ना लो। अब एनायन का कुछ भी देखो, आप खाओ पार्टी। देखो देखो इधर थोड़ा सा बस, बस थोड़ा सा देख लो बस। ऐसी पार्टी चल रही है भाई। कार्बोनेट, हाँ भाई देखो, कार्बोनेट हो रहा है ना, कार्बोनेट CO3 2- होता है, ये सब ध्यान रखना। सल्फेट SO4 2- होता है, लिखते भी चलो। हटना सर एक बार। ऑक्साइड, सर आप इस साइड से आके लिख दो, इस साइड से। ऑक्साइड O-, O पे 2-, ऑक्साइड। सल्फाइड S पे 2-। फ्लोराइड Cl-। इसी तरह से आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब होता है, वो सब सारा होता है F-, I-, Br-। ये सारा है फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद होता है, जैसे ये सल्फेट है, एक होता है SO3 2-, इसे बोलते हैं सल्फाइड। कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। एक होता है नाइट्रेट, NO3 सिंगल-, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता 10th में और कुछ यूज होता होगा। सल्फेट हो ही गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फाइड हो गया, लगभग इतना यूज होता है। इसको नोट कर लिया क्या? नहीं नोट कर लो तो फिर फॉर्मूला तुरंत 1-2 बार बनाने की बताते हैं। सर बस ये याद ही कर लेंगे ना, बस एक फॉर्मूला बता देंगे बस। नोट कर लिया? आज सर आप दिमाग की सर्विस कर दोगे पूरी भी तक।
नोट किया? हाँ सर, बात करता हूँ इस वाले से। कहाँ रहते हो सर आप? नोट कर लिया सौरभ? कर दिया सर। आप जल्दी कराओ बस। सर कहीं आपको लग रहा हो जल्दी छुट्टी करने के चक्कर में देख लो एनाइन कैटायन। चलो ठीक है, अब बस एक फॉर्मूला लिखेंगे हो जाएगा। चलो। नोट किया? मिटा दे। हाँ, सर। ठीक है, बस 2 फॉर्मूला लिखेंगे बस। एक से दो। खुशी खुशी। सर 1 से 2 हुआ। हाँ 1 से 2 हुआ भाई आपका। देखो तो, अब देखो कितना आसान है फॉर्मूला बनाना, देखना। जैसे देखो कितना आसान है, जैसे कि Na पे प्लस होता है ये तो पता है तुमको। हाँ पता है। Cl पे माइनस होता है ये भी पता होगा। हाँ। अब देखो ऐसा करो, एक है 1 लिख दो प्लस पे, एक है 1 लिख दो, इसका 1 इसके पास जाएगा, इसका 1 इसके पास जाएगा। अब देखो क्या होगा, इसको लिख दो NaCl, ऐसा लिख दिए। सर ये तो इसका आता 1, है। अब देखो यहाँ 1 1, लेकिन 1 1 लिखते नहीं है, इसको जो है ना 1 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड है कि 1 1 ही है। तो ये हाँ, सर। NaCl बन गया। हाँ। अब Na क्या था, सोडियम, हाँ। Cl क्या था, क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। सर जैसे कोई लिख देगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो NaCl है ना सर, बस। हाँ बस आ गया तुमको। कौन कर रहा भाई हो? क्यों? अरे ना पीछे वो है, बैक स्ट्रोक रखा हुआ है। पास है बट नेक्स्ट हाँ देखो, अब देखो कितना आसान है भाई। अब तो बस Mg मैग्नीशियम कितना प्लस होता है सौरभ? हैं? 2 Mg प्लस 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है। यस सर, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया इसका 2 और इसका ये 2, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। अब ये देखो क्या हो गया, Mg इसका 2 यहाँ पे आया सर मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट का 2 पे 2 MgC। आया। अब लेकिन 2 लिखते नहीं है, सेम अगर हो ना तो लिखते नहीं है। फिर ये हो जाएगा MgCO3। अब देखो इसका नाम क्या होगा, Mg से मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट, इसका नाम हो गया क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या और बताना है कि इतना ही था नहीं क्या? सर बस। चलो ठीक है, ठीक है। भाई